आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में एक अध्यापक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया है। क्यों? क्योंकि उसने कविता के जरिए अपने विद्यार्थियों को कहा कि तुम कांवड़ में मत जाना, ज्ञान का दीप जलाना। आप एक अध्यापक से क्या उम्मीद कर रहे हैं कि जो विद्यार्थी है वो 15-15, 20-20 दिन स्कूल से गायब रहे, पढ़ाई लिखाई ना करे और कांवड़ की यात्रा पर निकल जाए? और सबसे बड़ी बात, वो अध्यापक देख रहा है कि कांवड़ यात्रा के नाम पर क्या हो रहा है। वो देख रहा है कि प्रशासन ने किस तरह से आंखें मूंद रखी हैं कांवड़ियों द्वारा की जा रही हिंसा को लेकर। सबसे बड़ी बात, ये जो कांवड़ियों की हिंसा है, उसकी गाज जो है, उसकी आंच हमारे बच्चों पर गिर रही है। जो लोग हिंसा कर रहे हैं वो तो अपना भविष्य बर्बाद कर ही रहे हैं, मगर उससे भी बड़ी बात, अब इसकी गाज हमारे बच्चों पर गिर रही है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि उस अध्यापक ने क्या कहा, मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूं। यह ताजा वीडियो है, इसमें आप देखिएगा कुछ कावड़िए जो हैं वो एक स्कूल बस को तोड़ रहे हैं। शायद हल्के से ये बस उन्हें छू गई। देखिए किस तरह से इस वीडियो में उस स्कूल बस को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और कुछ लोगों का कहना है कि स्कूल बस के अंदर बच्चे मौजूद थे। देखा जाए। जल्दी जल्दी उठाओ, बचा लो बचा लो। तो भैया डाले यार। इत्तेफाकन दोस्तों, ये हर साल हो रहा है। पिछले साल भी कुछ लोग कांवड़ यात्रा से लौटे थे। हरियाणा का फतेहाबाद शहर था और फतेहाबाद से कांवड़ का रूट नहीं गुजरता। ये लोग वापस लौटे, वहां पर बवाल हुआ। 15 सेकंड का ये वीडियो देखिएगा दोस्तों। वहां पर एक बस पर प्रहार किया गया और एक बार फिर इस बस के अंदर स्कूली बच्चे थे, यानी कि आपके और हमारे बच्चे। ये वीडियो देखा जाए। इन तस्वीरों को देखिए, ये कांवड़िए हैं। अब शायद यही वीडियो रजनीश गंगवार के जहन में ताजा थे। कौन रजनीश गंगवार? वही अध्यापक जिसने कविता के जरिए कहा कि तुम कांवड़ में मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। उन्होंने सही कहा, गलत कहा, यह अलग बात है, मगर पहले मैं चाहूंगा आप सुने रजनीश गंगवार क्या कह रहे हैं। हर जन जन तक पहुंचाना, कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। भारत समाचार की खबर क्या कहती है आपके स्क्रीन पर। बरेली, कावड़ को लेकर दिए बयान पर शिक्षक पर एफआईआर। शिक्षक रजनीश गंगवार पर लगा था आरोप। महाकाल सेवा समिति ने दर्ज कराई एफआईआर। कविता सोशल मीडिया में हुई थी वायरल। बेहड़ी थाना क्षेत्र के एमजीएम इंटर कॉलेज का मामला। लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं जहां कावड़ियां हिंसा कर रहे हैं, बार बार हिंसा कर रहे हैं, लगातार हिंसा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इस हिंसा में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, पुलिस उस तमाशे को देखती रहती है। कई बार तो ऐसे वीडियो आए हैं जहां कावड़िए कह रहे हैं कि भाई मोटरसाइकिल को आग लगा दो, और उसके बाद वो लोग भगवान शिव के नारे लगाते हैं। ये दोनों आपस में कैसे मेल खाते हैं बताइए? एक तरफ आप भगवान शिव का नारा लगा रहे हो और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि मोटरसाइकिल में आग लगा दो। इस तरह की ढेरों मिसालें हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये कावड़ यात्रा करने से इनमें से कितने लोग अनुशासित हो रहे हैं? क्योंकि हकीकत यह है दोस्तों कि प्रशासन इन पर कोई एक्शन नहीं लेता है। अगर आप उत्तराखंड पुलिस की इक्का दुक्का कार्रवाइयों को छोड़ दें जहां उन्होंने एक्शन लिया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अधिकतर मामलों में क्या एक्शन लिया जाता है? सीधा सा सवाल है। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं। यहां पर भी तोड़फोड़ हो रही है और आप देखिएगा कितने प्यार से पुलिस चलकर आती है। कुछ नहीं करती है पुलिस, आप खुद देखिए।
अब कुछ लोग नाराज होंगे कि भाई शिक्षक ने गलत कहा, उसने हमारे भगवान शिव का अपमान किया। तो मैं एक बार फिर वो सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं कि जो लोग इस कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं, क्या वो लोग एक अनुशासित धर्म सैनिक के तौर पर निकलते हैं? थोड़ी सी आपको गाड़ी छू जाए तो आपका गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। यहां पर देखिए, कावड़ में इस कदर गुस्सा है कि उसने एक गरीब की दुकान को तहस नहस कर दिया। वो चश्मे बेच रहा था। ये पूरा वीडियो देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा। अब आप मुझे बताइए, यहां गुस्से की क्या वजह है? आपने पूरी दुकान को बर्बाद कर दिया साहब, और आप पर कोई एक्शन नहीं होगा। पुलिस आसपास ही रही होगी, मगर नहीं, आप पर कोई एक्शन नहीं होगा। आप पर फूल बरसाए जाएंगे। कायदे से मुझे तो लगता है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की पुलिस को उनके पांव धोकर उसे पीना चाहिए। देखा जाए इस वीडियो को, जिसमें एक चश्मे की दुकान को पूरी तरह से तोड़ दिया गया। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए। सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों। इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। अब हो सकता है कि रजनीश गंगवार जब वो कविता पढ़ रहे थे कि भाई कांवड़ में मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके बच्चे के लिए क्या सही है, कि वो इन्हीं कावड़ियों के साथ शामिल होकर तोड़फोड़ करे या स्कूल में बैठकर शिक्षा ग्रहण करे? और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इस कमेंट सेक्शन में आप देखेगा कई ऐसे लोग आ जाएंगे जो मुझे ही गाली देने वाले हैं, जो मुझे याद दिलाएंगे कि मुहर्रम में कितनी हिंसा हुई। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मुहर्रम में जो लोग हिंसा कर रहे थे वो भी सही तो नहीं कर रहे थे, वो गलत कर रहे थे। मगर कितनी मिसालें आपके सामने, बताइए। और पुलिस ने कितने लोगों को बर्दाश्त किया? सवाल होना चाहिए। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति इस तरह की हिंसा करे तो पुलिस उसे सीधा जेल में बंद करेगी। कितनी बार पुलिस ने उसे बर्दाश्त किया है? यह सवाल है और इस सवाल से बचिएगा नहीं। अगर कोई मुहर्रम में हिंसा कर रहा है तो वो सही नहीं है, गलत है, आलोचना होनी चाहिए। मगर कांवड़ियों की हिंसा तमाम रिकॉर्ड्स पार कर रही है। हर साल रोज कम से कम ढेरों मिसालें सामने इस तरह से उभर कर आ रही हैं, जहां इस तरह की तोड़फोड़ हो रही है। पुलिस शांति से इस तमाशे को देख रही है। और सबसे बड़ी बात, रजनीश गंगवार पर एफआईआर क्यों भाई? वो कविता पढ़ रहे थे, उस पर एफआईआर हो गई। क्या गुनाह था उसका? मैं डॉक्टर रजनीश गंगवार एमजीएम इंटर कॉलेज बहेड़ी में अध्यापन कार्य कर रहा हूं। मैं इस समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नगर अध्यक्ष भी हूं और नगर पालिका परिषद बहेड़ी का स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार का जो कार्यक्रम है उसमें ब्रांड एम्बेसडर भी हूं। मैं अपने कॉलेज में सांस्कृतिक गतिविधियां भी कराता हूं और एनएसएस का कार्यक्रम अधिकारी भी हूं। और इसमें मैं अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कल्याण ट्रस्ट भारत का प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूं। मेरे द्वारा जो कविता सुनाई गई थी वो छोटे बच्चों के लिए थी, जो छोटे छोटे बच्चों की अभी उम्र जो है पढ़ने की है। खासकर उन बच्चों को जो आजकल कांवड़ियों की जो न्यूज देख रहे होंगे, पूरा देश देख रहा है कि जाते हैं तो कई दुर्घटनाएं घट जाती हैं, कहीं जो है आपस में मारपीट हो जा रही है, कहीं जो है कांवड़िया नशे में है तो कहीं और भी दुर्घटना, उनसे बचाना था। और मेरा उद्देश्य कोई दूसरा नहीं था, बल्कि पूरी कविता को आप सुने, उसमें विचार में शिक्षा के महत्व को बताया गया है। अरे बच्चे बड़े हो जाएं, उनकी जो भी भावनाएं वो करें, मैं
उनको घर पे तो नहीं रोकने जा रहा हूँ, ना मैं उनके घर वालों को रोकने जा रहा हूँ। मैं तो छोटे बच्चों के लिए मेरा समझाने का दायित्व है। मैं एक अध्यापक हूँ और जो हिंदू संगठन की भावनाएं मुझसे आहत हुई हैं, तो मैं उनसे ये भी बात पूछना चाहूंगा कि आप अपने मंत्री जो राजभर जी हैं उन पे कब मुकदमा दर्ज कराएंगे। उन्होंने तो कांवड़ के लिए कहा है कि जो है इससे कोई इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बन सकता। उन्होंने भी तो जो कांवड़ के बारे में कहा है, खुला मंच से कहा है, उन पे भी तो दर्ज कराइए। मैं शिक्षकों मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। लड़ना है तो ढूंढ बराबर का आदमी, रास्ता रोके खड़ा है क्यों फकीर का। मैं यही बात कहना चाहता हूँ। मेरा आस है सिर्फ और सिर्फ छोटे बच्चों के लिए वो कविता थी और बड़ों के लिए मैं उसमें थी नहीं, जो बड़ों के लिए मैं उसमें कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बरेली पुलिस ने बाकायदा यह बयान दिया है कि हमने इस मामले को नोटिस किया है और हमने एफआईआर दर्ज कर दी है। मान लो, न जाने कितने गर्व की बात कही उन्होंने। क्या कहा है बरेली पुलिस ने, गौर किया जाए। कहते हैं, प्रकरण के संबंध में थाना बेहड़ी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों, एक धर्म का मार्ग होता है और धर्म का मार्ग कभी भी हमें भटकाता नहीं है। धर्म के मार्ग पर जब हम चलते हैं ना, तो हमारा बौद्धिक स्तर पर विकास होता है, हम प्रगति करते हैं, तरक्की करते हैं। मगर जब आप किसी की दुकान को तोड़ते हैं, और जैसा मैंने आपको दिखाया, एक नहीं दो मिसालें स्कूल के बसेस पर पत्थर मारने की, एक तो ये ताजा मिसाल आगरा की और फिर पिछले साल की मिसाल फतेहाबाद की। ये मिसालें हैं, पुख्ता मिसालें हैं, प्रमाण के साथ। अब आप मुझे बताइए, क्या आप चाहेंगे कि आपके बच्चे इस भीड़ में शामिल हों? जब आप इतनी लंबी यात्रा करते हैं भगवान शिव के लिए, मगर फिर भी इसके बावजूद आप हिंसा करते हैं, और ऐसी ढेरों तस्वीरें सामने उभर कर आई हैं जहां वो लोग कुछ ऐसी आपत्तिजनक चीजों का सेवन कर रहे थे जिसका मैं नाम भी नहीं लेना चाहता हूं। क्या इससे आप अपने आराध्य शिव के करीब होते हैं? जब आप किसी का नुकसान करते हैं, जब आप किसी गरीब का नुकसान करते हैं, जब आप तोड़फोड़ करते हैं, तो क्या आप अपने आराध्य शिव के करीब पहुंच जाते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या आपको लगता है ऐसे में आपको शिव का आशीर्वाद मिलेगा? आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी लंबी यात्रा कर रहे हैं, आपके लिए पूरा प्रशासन लगा हुआ है, आप पर पुष्प वर्षा की जा रही है, फिर भी आप हिंसा कर रहे हैं। आपको सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, 11 से 23 के बीच में जब ये पूरी कांवड़ यात्रा निकल रही है, कई लोग जो इस मार्ग से जा रहे हैं वो खौफजदा हैं। शिव के भक्त के नाम पर खौफ नहीं पैदा होना चाहिए, प्यार पैदा होना चाहिए। उनके मन में खौफ है कि गलती से कुछ हो जाए। और अधिकतर मामलों में जहां पर तोड़फोड़ की गई है, जिन पर आप गुस्सा निकाल रहे थे, उनका ज्यादा दोष नहीं था। ऐसी कितनी मिसालें सामने उभर कर आई हैं। मसलन एक ताजा मिसाल थी जिसमें यह खबर सामने आई थी कि भाई ये आरोप लगाया गया कि जो एग करी की जो तरी थी वो डाल दी गई। मुद्दा वो था ही नहीं। मुद्दा वहां पर यह था कि भाई वो पैसा नहीं देना चाहते थे क्योंकि उन्हें लग रहा था वो कांवड़िए हैं। फिर एक और मिसाल सामने आई थी कि उन्हें लगा कि प्याज था, इसलिए उन्होंने वहां पर बर्बादी मचानी शुरू कर दी। इसी मंच पर मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से एक औरत रो रही है, उसके ढाबे को बर्बाद कर दिया गया। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, इन लोगों की हाय लेकर क्या आप पुण्य का काम कर रहे हैं? क्योंकि अगर आपका धर्म में विश्वास है तो ये लोग जो हिंसा करते हैं और उस हिंसा के चलते दूसरों को तकलीफ होती है, तो ये पुण्य तो हो नहीं सकता। आशीर्वाद तो आपको किसी का नहीं मिल रहा है, ना भगवान शिव का। और जब जाहिर सी बात है कि जब आप बेकसूरों की हाय लेते हैं, ये जाहिर सी बात है जब आप उनके पूरे ढाबे को बर्बाद कर दें, जब आप हिंसा करें, उसकी दुकान को तोड़ दें, तो स्वाभाविक सी बात है इस मुद्दे पर कोई भी आपको दुआएं नहीं दे सकता। और आप भगवान शिव की यात्रा पर हैं। सोचिएगा इस बारे में। कोई भी धार्मिक जुलूस हो, हिंसा करने का अधिकार किसी को नहीं है, किसी को नहीं है। हर किसी की आलोचना करता हूं मैं, मगर आपको यह भी सोचना पड़ेगा कि कावड़िए जो करते हैं सड़क पर, उन्हें कितनी छूट दी जाती है, पुलिस कितनी बार आंखें बंद करती है, कोई कार्रवाई नहीं करती है। और जहां पर यह उत्पात मचाया जाता है, किसी को मुआवजा नहीं मिलता। सच है या नहीं है? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत।
नमस्कार।